गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 शांति। एक वैश्विक प्रार्थना करेंगे जो यूनिवर्स के लिए रहती है। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त हे जीवन, गुप्त जीवन, जो हर परमाणु में जो हर पर जो हर पर स्पंदित है। स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे हे गुप्त गुप्त प्रकाश, जो हर जीव में जो हर जो हर जीवन हर चमक रहा है। चमक चमक रहा। हे गुप्त प्रेम, हे हे गुप्त हे गुप्त जो सबको जो जो सब जो सबको एकत्व में एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे समेट हुए, समेटे हुए, जो भी स्वयं को जो जो भी हमको तेरे साथ तेरे तेरे साथ मेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप एक में एक रूप में वे जान ले कि वे जा वे जान ले, वे अन्य सभी के साथ वे 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 अन्य सभी के साथ भी एक है। वे भी एक 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 है। हम तो हम अभी जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है कुंडलिनी योग। ये जो बुक है कुंडलिनी योग, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो अब हम आ गए हैं अध्याय 9, पेज नंबर 418 तक आ गए। ठीक है, उससे हम आगे जाएंगे। शुरुआत करता हूँ, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद हम प्रार्थना वगैरह करेंगे फिर। सांस्कृतिक जो प्रमाण है 418, पेज नंबर 418, सांस्कृतिक प्रमाण। कुंडलिनी समय और स्थान से परे एक अनुभवातीत तथ्य है। कुंडलिनी जागरण का अनुभव कितना शक्तिशाली है ये समझना असंभव है, लेकिन इसके द्वारा हमारा जीवन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, बहुत से शोधकर्ताओं एवं योगियों के अनुसार ईसा, बुद्ध, कृष्ण, राम तथा अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक विभूतियों के अनुभव का आधार कुंडलिनी जागरण ही था। आजकल जहां एक प्रकार के शोधकर्ता कुंडलिनी, उसके तत्व तथा उससे संबंधित घटनाओं की जांच पड़ताल तथा इस विषय में अपने उपकरणों के सामर्थ्य जानने में लगे हुए हैं, वही दूसरे प्रकार के शोधकर्ता सामाजिक स्तर तथा मानव जाति पर पड़ने वाले प्रभावों के परीक्षण में जुटे हुए हैं। कुंडलिनी को एक विश्वव्यापी वास्तविकता के रूप में हर जगह विभिन्न संस्कृतियों में देखा जा सकता है। जॉन वाइट के शब्दों में, यद्यपि कुंडलिनी शब्द का प्रयोग योग विज्ञान में हुआ है, यद्यपि कुंडलिनी शब्द का प्रयोग योग विज्ञान में हुआ है, लेकिन संसार के सभी प्रमुख धर्मों, आध्यात्मिक परंपराओं तथा विश्वसनीय रहस्यमय विद्याओं में कुंडलिनी जागरण के सदृश ऐसी अनुभूतियों का वर्णन है जिनके कारण व्यक्ति एक दिव्य मानव की कोटि में आ जाता है। उन्होंने कुंडलिनी शब्द का ही प्रयोग किया हो यह आवश्यक नहीं, किंतु तात्पर्य उसी प्रकार की अनुभूतियों से है। नाम कुछ भी हो सकता है, परंतु सभी ने यह माना है कि इस प्रकार की अनुभूतियों साधक को ईश्वर के तुल्य सर्वगुण संपन्न बना देती है। तो ये है। तो सांस्कृतिक प्रमाण भी है, रामायण में भी बोला गया है, महाभारत में है, कुंडलिनी के बारे में है। तो जो जो तंत्र या मंत्र थे, तो मंत्रों का भी पहले विज्ञान चलता था और बाद में वो लुप्त हो गए। क्यों? लोग कुछ भी करने लगे मंत्रों से। मंत्रों की ताकत ज्यादा है। अभी तक यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमें हमारा शरीर थोड़ा बहुत पता है, मन थोड़ा बहुत पता है, और हम एक आज्ञा चक्र के बारे में बोल रहे हैं। ये कुछ बहुत दिखता है, कुछ लोग जादू करते हो, लेकिन वो जादू करते हो
वो जादू जो करते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता इस आध्यात्मिक में। कोई कोई धूप निकालता है, कोई फल देता है, कोई पैसा निकाल के देता है, कोई ज्वाला में बैठता है, कोई और कुछ करता है। ये जो चीजें है ना, वो निचले निचले वाली कर्मा है। ऐसा कुछ करना नहीं है, ऐसा बोला जाता है आध्यात्मिक में, जो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो और कुछ लोग है ना, लोगों को है ना गुमराह कर रहे हैं इसमें। और इसमें मैंने हमें देख रहे हैं कि भारत में या विश्व में पता नहीं, भारत में तो ऐसा देख रहे हैं कि सभी कंपटीशन में लगे हैं। जो भी महाराज है ना, अपने और खींच रहे हैं लोगों को, मेरा करो, ये करो, वो करो, ऐसा खींच रहे। और सबको है ना ले रहे सबके पास। तो ये भी सही नहीं है एक्चुअली, देखा गया। और कुछ महाराज जो है वो उनकी प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, तो उनकी आयु बढ़ाए, उनका अच्छा हो, ये करवाते लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। सोल तो एक जैसा है ना, सबका सोल अलग अलग है, सेम है। तो हम एक दूसरे की मदद करके आगे जाए। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना, हमें कुछ फॉलोअर्स किसी भी चीज में बनाना नहीं है, फॉलोअर्स नहीं बनाना है। हम सब इंडिपेंडेंट है। और खुद का सुनना है, खुद का जो अंदर की जो आपकी आवाज है ना, उसको आप कनेक्ट होना है पहले, ध्यान करके है ना। अपने सोल से आप कनेक्ट होना है। और जब आप सोल से अपने कनेक्ट हो जाओगे, तब की जब वो आवाज देने लगती है अंदर से, आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, आपने अंदर से आवाज है तो उसको आप सुनना है। तो आप किसी को फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है। आजकल जो फॉलोअर बनाते हैं ना, मुझे ये करो, वो करो, मेरे पास आओ, ये सब कुछ नहीं है। ये नहीं करना है ये चीजें। अभी वो टाइम भी गया है। अभी टाइम बहुत फास्ट होने वाला है। अभी बहुत सारे फास्ट हो रहे हैं, तो आप उस टाइम का आप यूटिलाइज करें। जितना भी ज्ञान है उतना देने की कोशिश करें। और ज्यादा ज्यादा भी किसी चीज का मोह ज्यादा अच्छा नहीं है। ना ना गोल्ड का, ना पैसों का, ना ज्ञान का। तो किसी चीज के मोह में ज्यादा नहीं पड़ना, कुछ भी चीजें ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना है। हमें अपने लाइफ में संतुलित रहने की कोशिश करना है। हाँ, इसमें आप सेवा दे सकते हो, वो निस्वार्थ से करना है। जो भी सेवा है हमें, वो निस्वार्थ करनी है, उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अपनी आपकी आत्मा से आप कनेक्ट होना है। और ये कुछ ये नहीं है, साइंटिफिक है सब कुछ। ये सब कुछ साइंटिफिक है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो कोई चिंता नहीं करना है, और आराम से जीना है। और खुद को भी फंसाना नहीं, किसी और किसी को दूसरे को भी फंसाना नहीं कभी लाइफ में, है ना। तो ऐसा होता है। तो आप आराम से बैठना है, आराम से चीजें करना है। जैसा हम दिन भर रहते हैं वैसे ही इसको करना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एकदम जागृति होगी या जादू होगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे होगा, लेकिन आपकी श्रद्धा चाहिए। देखो, हम राम प्रसाद जी को मानते हैं इस चीज के लिए। राम प्रसाद जी किधर गए? नहीं ना, राम प्रसाद जी नहीं है। तो उनकी श्रद्धा बहुत है। तो उनके देखो उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है अभी तक। तो उन्होंने ध्यान लिया, उनको कुछ अनुभव भी हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें होने लगती है, तो उसके साथ हमें रहना है। ठीक है। अब ज्यादा आप है ना, ज्यादा फोर्स किसी चीज के लिए नहीं करना है। हमें खुद को समतोल रखना है दुनिया में। मन को, तन को, जो भी है उसको होने देना है, और अपना कर्म अच्छा करने की कोशिश करना है। और उस धुन में रहना है बस। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। यस, पेज नंबर 419, परिवर्तित अवस्था है। यस, चित्रा जी आप पढ़िए। चित्रा जी मैम के बाद सुप्रिया जी, सुप्रिया जी के बाद संदीप जी पढ़ेंगे, और टाइम मिला तो ऐसे ये राम प्रसाद जी पे पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से। कुंडलिनी से चेतना के स्तर में परिवर्तन आता है। हम्म। ASC अल्टर्ड अलर्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियस। कॉन्सनेशन, अर्थात साधक को ऐसी दिव्य अनुभूतियां होती हैं जो सामान्यतया आधुनिक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अनोल्ड एम लुडविग लिखते हैं, मनुष्य की चेतना के ऊपरी झीने आवरण के भीतर मानसिक क्षमताओं का एक ऐसा स्तर छिपा हुआ है जिसके स्वभाव अथवा कार्य को न तो कभी ठीक तरह से समझा गया है और न ही इस विषय पर पर्याप्त छानबीन की गई है। लुडविग तथा अन्य ASC शोधकर्ताओं का कहना है कि दिवा स्वप्न
निद्रा एवं स्वप्न, सम्मोहन, इंद्रजन्य अनुभव, मनोविकृतियां, मिर्गी जैसी मानसिक स्थिति औषधीय प्रभाव के कारण मति भ्रम होना, अनिद्रा, उपवास एवं ध्यान इत्यादि चेतना की परिवर्तित अवस्था के उदाहरण हैं। चेतना में परिवर्तन किसी भी कारण से संभव है। कोई भी स्थान या घटना विशेष चेतना परिवर्तन का कारण बन सकती है, किंतु साधारणतः अपने मस्तिष्क की सामान्य क्रियाशीलता से परे जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जहां कहा जा सकता है कि अधिकांश जागृति जीवन हम जिस अवस्था में बिताते हैं वह हमारी चेतना की सामान्य अवस्था है। अनेक लोगों का यह विश्वास है कि जिस चेतन अवस्था में अधिकांश व्यक्ति जी रहे हैं वह एक जड़, सीमित, विकृत तथा अविकसित स्थिति है एवं परिवर्तन के भय, विषिक्तता एवं व्याधियों का कारण है। अपने जो हमें तरह तरह की व्याधियां लग जाती हैं, भय होता है, हम डरते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां लगने का भी डर लगा रहता है। तो ये क्यों होता है? यह एक जड़, सीमित, विकृत तथा अविकसित स्थिति का परिणाम होता है। अच्छा, अपने आंतरिक अनुभवों के क्षेत्र में हम लोग एक मंद बुद्धि होने की भांति हैं। जिस प्रकार एक पिप्सू को किसी उल्टे गिलास के नीचे बंद कर दिया जाए तो वह कुछ देर गिलास से सिर मारने के पश्चात उछलना बंद कर देता है। फिर गिलास हटा देने के बावजूद भी वह अपनी क्षमता से कहीं कम थोड़ी ही ऊंचाई तक कूदता रहता है तथा जानने का प्रयास भी नहीं करता कि गिलास है या नहीं। योगियों का कथन है कि आंतरिक अनुभवों के संदर्भ में हमारी भी ठीक यही स्थिति है। उनके अनुसार मनुष्य के पूर्व जीवन के निम्न संस्कार तथा निर्मूल भय, भ्रम, आभास व स्मृतियों के कारण उसकी वास्तविक क्षमता कहीं अधिक घट जाती है। सत्य तो यह है कि हम अपने आप को जो समझते हैं हमारी क्षमता उससे कहीं अधिक है। कुंडलिनी अनुभव पेज नंबर मैडम बोलिए सबको। 420। हाँ 420। हाँ, शुरुआत की है। 420। हाँ यस, पेज नंबर 420। कुंडलिनी अनुभव मानव विकास की चरम अवस्था है। यह मनुष्य को प्राप्त हो सकने वाली पूर्ण एवं अंतिम स्थिति है जिसमें उसे आत्मज्ञान होता है तथा वह विश्वव्यापी चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। अन्य सभी अनुभव अपूर्ण है। सच्चे योगी या स्वामी का अपनी चेतना के हर स्तर पर पूर्ण अधिकार होता है तथा उसमें अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर इच्छा के अनुसार किसी भी आयाम में प्रवेश कर सकने एवं निकलने की क्षमता होती है। अनेक सभ्यताओं में चेतना के इन विभिन्न स्तरों की प्राप्ति हेतु अनेक ऐसी विधियों का विकास किया गया है जिनकी क्षमता अलग अलग है। ओडियो स्टेट यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान एरिका बुर्गीबॉन के अनुसार 90% मनुष्य चेतना की परिवर्तित अवस्था की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी न किसी धार्मिक कृत्य विशेष का अभ्यास अवश्य करते हैं। विख्यात सभ्यताओं में प्रचलित कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सायोक्स वारियर के एकांतवास दृश्य दर्शन की खोज दक्षिण अमेरिकावासी सैमेन की मति भ्रम शक्ति से युक्त द्रुत गति, मलेशिया के सिनोई निवासियों के स्वप्न की देववाणी, न्यू गुमाना के सभी निवासियों का आदिवासी नृत्य एवं सूफी दरवेशों का तेजी से चढ़कर
चक्कर लगाने वाला नृत्य। वो घूम घूम कर नाचते हैं ना। हम्म। पश्चिम में चेतना की उच्च स्थिति का आनंद उठाने के लिए अनेक माध्यम अपनाए जाते हैं, जैसे अल्कोहल व नशीले द्रव्यों का प्रयोग, नव जागरण संस्थाएं, हिब्बा क्या है ये, हिला देने वाली संगीत गोष्ठियां, मन व तर्क शक्ति को जड़ बना देने वाला डिस्को, आत्मविस्मृति की ओर से जाने वाली चीजें, में गाड़े सिबक संगीत तथा आदिवासी नृत्य। सवाल बैठता है, क्या हम अपनी आद्य सभ्यता से इतने दूर हैं? बुर्गीगॉन का विचार है कि उपरोक्त सभी वस्तुएं विश्व भर में इतनी अधिक व्याप्त हैं कि इन्हें देखकर यही लगता है कि ये अवस्थाएं मनुष्य की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अवस्था है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च चेतना की स्थिति की अनुभूति भी मनुष्य के लिए आहार एवं निद्रा के ही सदृश आवश्यक है। जैसे हमारे जीवन में आहार खाना जरूरी है और निद्रा जरूरी है, सोना भी जरूरी है, ऐसे ही हमारे जीवन में ये ध्यान और अपनी चेतना को की अनुभूति भी जरूरी है। जो हमें अनुभूति होती है ध्यान के द्वारा, वो भी जरूरी है। हम अपने नीरस एवं फीके अस्तित्व में ही मग्न होकर वर्तमान स्तर पर यह भुला बैठते हैं कि हमारे अंदर अपरिमित क्षमता निहित है। इस क्षमता के द्वारा हमें आनंद, ज्ञान एवं अनुभूतियां प्राप्त हो सकती हैं, जो साधारण एवं एक ही प्रकार के अनुभवों से कहीं अधिक संतोषप्रद हैं। हमारा चेतन मन इस तथ्य से सजग रहता है कि कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य है, और यह ज्ञान ही हमारी परेशानी का कारण बनता है। इस परेशानी से हम मुक्त होने हेतु प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रयास में मनुष्य की मूल एवं अनिवार्य आवश्यकता उच्च आंतरिक अनुभव एवं स्थायी आनंद की प्राप्ति हेतु एक जिज्ञासा पनपती है। यद्यपि यह आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करने में हम बहुधा असफल रहते हैं, मदिरा केवल जैसे विनाशकारी उपाय द्वारा सच्चे सुख एवं आंतरिक शांति की भ्रामक खोज इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम नशा करेंगे, कुछ भी नशा करेंगे, शराब पिएंगे तो हमारा मन की शांति मिलेगी। ऐसा होता नहीं है, और वो सब भ्रम है इंसान का। वो भ्रम में जीतते हैं। कोई ऐसी है, कुछ भी करता है, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है। ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जितने भी अलग अलग जगह के लोग हुए, इन्होंने अलग अलग अपनी क्रियाएं करके अपने को उन्नत बनाया है, जागृत बनाया है, और कुंडलिनी जागृत के द्वारा बहुत सारे अनुभवों को पाया है। मैम हो गया मैम। उपरोक्त तथ्य इस ओर इंगित करते हैं कि पूर्णता, संतोष एवं सुरक्षा प्राप्ति हेतु हमारे प्रयास सही नहीं है। अब उच्च एवं अनुभवातीत स्थितियों तक पहुंचने हेतु हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमें एडेन के बगीचे से निष्कासित कर दिया गया है। यही कारण है कि अंतर्दृष्टि, आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा अपने अनुभवों को पूर्णत्व प्रदान करने हेतु इतनी अधिक संख्या में लोग योग, ध्यान तथा अनुभवातीत विज्ञानों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यस मैम, हो गया मैम। कुंडलिनी, मैम आपको थैंक यू। थैंक यू मैम, आज थोड़ा लेट हो गया। यस यस सुप्रिया मैम, पढ़िए आप। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, मीन सांस्कृतिक लेवल पे क्या क्या हो रहा है जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कुंडलिनी के बारे में। यस सुप्रिया मैम, ये अनम्यूट करके पढ़े, अनम्यूट कीजिए सुप्रिया जी। हाँ पेज नंबर 421। हाँ
कुंडलिनी विश्वव्यापी तत्व। हम्म, विश्व भर से प्राप्त विवरणों के आधार पर एक ऐसे मनोकायिक अस्तित्व की पुष्टि होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं लौकिक बंधनों से पर है। इस अस्तित्व का विवरण भारत से ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित कुंडलिनी नामक के है। उत्तर पश्चिमी पोर्ट सवाना, अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में कई घंटों तक नृत्य करने का वे नृत्य के द्वारा मैम एक विशेष उद्दीपन के माध्यम से मैम आपका नहीं, थोड़ा इंटरनेट का इशू है आज। आप रुकिए मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर, ठीक है? ये आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, कट 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 हो रहा है मैम, कट कट हो रहा है। ओके, ओके। यस। संदीप जी आप पढ़िए फिर से कुंडलिनी विश्वव्यापी तथ्य। कुंडलिनी विश्वव्यापी तथ्य। हम्म। विश्व भर में से प्राप्त विवरणों के आधार पर एक ऐसे मनोकायिक अस्तित्व की पुष्टि होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं लौकिक बंधनों से परे है। इस अस्तित्व का विवरण भारत के ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित कुंडलिनी नामक तथ्य से सदृश है। उत्तर पश्चिमी बोट्सवाना, अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान के पुंगलों में कई घंटों तक नृत्य करने का प्रचलन है। वे नृत्य के द्वारा एक विशेष उद्दीपन के माध्यम से उच्च चेतना में अनुभूति का प्रयास करते रहते हैं। इस परिवर्तित अवस्था का विवरण कुंडलिनी के उन अनुभवों के सदृश है जो साधारण चेतना के परे स्थिति है। पेज नंबर 422। एक आदिवासी का कथन है, हमें नाचते नाचते और नाचते ही जाते हैं। फिर एक विशेष उद्दीपन पेट में, फिर पीठ में ऊपर की ओर उठता है, वह गर्म होता है और हम कांपना आरंभ कर देते हैं। आंखें खुली होने पर भी हम इधर उधर नहीं देखते, बल्कि सामने की ओर दृष्टि स्थिर रहती है। किंतु परिवर्तित उच्च चेतना की स्थिति में प्रवेश करने के पश्चात ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। पुंग लोगों के संदर्भ में जूडिथ कपूर ऊपर लिखते हैं, अंधेरे महाद्वीप के एक छोटे से अंधकारमय हिस्से में कलाहारी के पुंग लोग ईश्वरीय सत्ता के अत्यंत नजदीक जीवन यापन करते हैं। इस कबीले के पुरुष सप्ताह में 2-3 रात महिलाओं द्वारा गाए जा रहे सुरीले गीतों के बीच चीते जैसे स्फूर्ति से अग्नि की इर्द गिर्द नृत्य करते हैं। शीघ्र ही वातावरण मंद हो जाता है तथा वायु में कुछ ऐसे तत्वों उपस्थितियों के समावेश का अनुभव होता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। जैसे जैसे नर्तकों के शरीर में आरोग्यदायिनी शक्ति उत्तेजित होती है, नर्तकों के शरीर से पसीना पानी के सदृश बहने लगता है। परिवर्तन का क्षण बड़ा कष्टदायक होता है जब आंतरिक अग्नि नर्तकों के पेट से होती हुई मेरुदंड से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो वे कांपते व थरथराने लगते हैं। वे धराशायी हो जाते हैं अथवा उनका शरीर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है। उनमें से कुछ एक दिव्य शक्ति की तरह अग्नि पर नृत्य करते रहते हैं और पुनः अग्नि से बाहर आ जाते हैं और उनके पैर तक नहीं जलते। इस समय वे विशिष्ट शक्ति से संपन्न अनिष्टकारी प्रेतात्मा के कारण होने वाली व्याधियों या समस्याओं को समझ सकते हैं और वे अपने आरोग्यकारी हाथों को रोगी व्यक्ति के ऊपर रखकर दुष्ट शक्तियों को हटा सकने में समक्ष होते हैं। चीन की ताओ परंपराओं के अनुसार प्राण अथवा ची के उदर के निम्न हिस्से से एकत्रित होने के पश्चात उसमें विस्फोट होता है। तत्पश्चात ची अथवा प्राण मुख्य अतीन्द्रिय माध्यमों में प्रवाहित होता है।
जिनके परिणाम स्वरूप अवांछित गति तथा संवेदना होती है, जैसे पीड़ा, खुजली, ठंड, गर्मी, भारीपन, रुक्षता, कोमलता, आंतरिक प्रकाश, आवाज तथा आंतरिक हलचल की अनुभूति। इसके परिणाम स्वरूप शरीर इस हद तक भी प्रकाशमान हो सकता है कि किसी अंधेरे कमरे की भी प्रकाशित कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर इस हद तक भी प्रकाशमान हो सकता है कि किसी अंधेरे कमरे को भी प्रकाशित कर सके। इन शिहस्तु ने बतलाया कि उसमें गर्मी को मेरुदंड के निचले हिस्से से सिर के ऊपरी हिस्से तक तथा वहां से नीचे आते हुए चेहरे, गले एवं पैर तक पहुंचने हुए महसूस किया। इस प्रकार की घटनाएं योगियों के अनुभव से बिल्कुल मिलती है। समय समय पर योगियों और संत महात्माओं ने अपने अनुभव बताया है कि योगियों के अनुसार कुंडलिनी गर्मी तथा प्रकाश के साथ या आक्रमण हेतु तैयार हो रही है, किसी सर्प की भांति मेरुदंड में ऊपर की ओर बढ़ती है। योग परंपरा में कुंडलिनी के संदर्भ में स्वामी नारायणानंद द्वारा दिया गया एक उत्कृष्ट विवरण इस प्रकार है। मेरुदंड एवं समूचे शरीर में जलन होती है। पीठ में दर्द के साथ कुंडलिनी का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। पैरों से ऊपर की ओर किसी चीज के सरकने की अनुभूति होती है और कभी कभी तो यह संपूर्ण शरीर को ही हिला कर रख देते हैं। कुंडलिनी के ऊर्ध्वगमन के समय ऐसा महसूस होता है मानो कोई चींटी धीमी गति से शरीर पर सिर की ओर चढ़ रही है हो। कुंडलिनी के ऊर्ध्वगमन की अनुभूति किसी सर्प के रेंगने अथवा किसी चिड़िया के कुदकने के सदृश होती है। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान के कुंज आदिवासी कबीले के प्राचीन लोगों द्वारा वर्णित अनुभूतियों से ये विवरण बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। अविला स्पेन की सेंट टेरेसा का अनुभव, जिसे योगीनाथ का जागरण अर्थात अनुभवातीत चेतना का स्वर रूप में प्रकट्य कहते हैं, इस प्रकार है। मुझे अपने सिर में इतने जोर से आवाज सुनाई देती है कि आश्चर्य होता है कि यह क्या हो रहा है। ऐसा लगता है मानो मेरे सिर में कई कई नदियां एक साथ बह रही हो या असंख्य छोटे छोटे पक्षी एक साथ सीटियां बजा रहे हो। और यह सब कान में नहीं वरन सिर के ऊपरी भाग में महसूस होता है, जहां आत्मा का उच्च स्थान माना गया है। मेरा यह अनुभव काफी लंबे समय से बना हुआ है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है मानो जीवात्मा ऊर्ध्वगमन करता है। यस, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी। यस, अभी राम प्रसाद जी पढ़ेंगे निष्कर्ष। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन आवाज आ रही सर? आ रही, अच्छी आ रही। आज थोड़ा सा प्रियन जी का ही थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी किसी का नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ। निष्कर्ष, उपरोक्त सभी कुंडलिनी की भांति विशिष्ट अनुभूतियां हैं। ये अनुभूतियां भिन्न भिन्न स्थानों एवं भिन्न भिन्न कालों में हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंडली काल एवं स्थान के नियमों से परे है, किंतु कुछ संस्कृतियों में कुंडली अनुभव का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जैसे भारत के ऋषि मुनि द्वारा ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति योग विज्ञान के पनपने सुरक्षित रहने तथा सम्मानित होने के सर्वथा उपयुक्त रही है। परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट दर्शन का जन्म हुआ तथा इसे लिपिबद्ध किया गया। इसमें से कुछ पुस्तकें इतिहास के साथ साथ विध्वंस से बचने पर
हमारे पास तक पहुंची, जैसे भगवत गीता, योग वशिष्ठ, हठ योग, प्रदोपिका, उपनिषद एवं वेदांत इत्यादि। ये ग्रंथ जो पूरे विश्व में अनेक ऐतिहासिक विभूतियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, अतीत की एक महान संस्कृति के अस्तित्व की साक्षी हैं। गत हजारों वर्षों से ध्यानगत अनुभवों एवं चेतनाओं की परिवर्तन अवस्थाओं की अनुभूतियों की तकनीकी से संबंधित अनेक कितनी ही पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु कुंडली के अनुभव इतने विस्तृत, वैज्ञानिक तथा उत्कृष्ट रूप में कहीं भी सुरक्षित नहीं रखे गए जितने भारत में। स्वामी विवेकानंद ने कुंडली को एक विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकारते हुए कहा है, दीर्घकालीन तक आंतरिक ध्यान के फलस्वरूप एकत्र हुई अपरिमित शक्ति एवं सुषुम्ना से ऊर्ध्वगमन कर चक्रों से टकराती है, तब तो पितक्रिया होती है। वह इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले किसी भी अनुभव से कहीं अधिक तीव्र होती है। जब कभी किसी में भी अतिमानवीय शक्तियों के ज्ञान का प्रकटीकरण देखा गया, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुंडली के सुषुम्ना के ऊर्ध्वगमन की झलक अवश्य पाई गई। इस प्रकार यह पता चलता है कि एक ऐसी अनुभूति का अस्तित्व अवश्य है जिससे समाज एवं संस्कृति जबरदस्त रूप से प्रचारित हुए। यह अनुभव एक है, परंतु नाम अनेक है। योगियों ने इसे शक्ति अथवा कुंडली जागरण की संज्ञा दी तथा इसके जागरण हेतु एक ऐसे सुषुप्त तथा उन्नत विज्ञान का विकास किया जिसके माध्यम से मनुष्य में निहित सुषुप्त शक्ति की जागृति किया जा सकता है। इनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज की अनुभूतियां और उपलब्धियों का स्तर इतना ऊंचा उठ सकता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। धन्यवाद। यस, थैंक यू। तो जो पहले कुछ सांस्कृतिक जो भी है ना, वर्ड में कुछ कुछ है, कुंडलिनी के बारे में क्या क्या हुआ उसके बारे में है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। और उसके कुछ रेफरेंस दिए हैं जो वर्ड है, तो हम इधर रुकेंगे क्योंकि समय हो रहा है ध्यान का। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आज का जो आज प्रे करेंगे, सबके लिए प्रे करेंगे, जो भी यहाँ मौजूद है उन सभी के लिए हम प्रे करेंगे, उनका स्वास्थ्य और मन और जो भी है वो सबका अच्छा है, इसके लिए हम प्रे करेंगे, सबके लिए करेंगे जो भी यहाँ है इधर। चित्रा मैम, ऋतु जी, निरंजन जी, महेश जी, ज्योति मैम, विवेक, उनकी माता जी, संदीप जी, सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी, योगिता जी, माधुरी जी, सबको हो सके तो अपने कैमरा ऑन करके रखिए और जो होगा वो देखते जाएगा। ठीक है? यस ऋतु जी, आराम से बैठना है आपको। ओके, यस। हम्म, जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं, पानी पीना है तो पी सकते हैं। यस, 1 मिनट छोड़। यस, यस, आइए इस साइड से उड़ेंगे पानी पीने के। तो राम प्रसाद जी की श्रद्धा बहुत, लगन बहुत अच्छी है उनके ध्यान के प्रति और इस हमारे ग्रुप के प्रति, जो भी है वो करते हैं, मन से करते हैं। तो आप भी करते हैं, लेकिन मुझे उनकी भांति ज्यादा है, आप भी करें। खुद पे विश्वास करना हमें आना चाहिए पहले, जो होगा खुद पे विश्वास करना है। और खुद के साथ हमें बातें करना आने चाहिए, वैसे करते रहते हैं। आराम से बैठे और जो होता है उसके साथ हम करेंगे ध्यान आज का।
आराम से बैठे। आंखों को बंद रखिए। आंखों को बंद रखना है, प्रार्थना करेंगे। हमें ध्यान में बैठना है। आराम से बैठे। पूरे शरीर को हमें शीतल रखना है। कुछ हम संकल्प लेंगे, उसके साथ ध्यान में जाएंगे। आप सुन सकते हैं। दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा शरीर ऊर्जावान और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ध्यान से मुझे प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। मेरी आय बढ़ रही है और मेरे लिए स्वचालित रूप से अनेक पैसिव इनकम स्रोत बन रहे हैं। मुझे हर वर्ष नई पदोन्नति मिल रही है और मेरे करियर में निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। मेरे व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन अच्छा और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूँ। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मेरे विचारों, व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। मैं अपने ज्ञान को स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता हूँ। मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करके नौकरी, घर और समाज में अधिक उत्पादन और उपयोगी बन रहा हूँ। मैं सदैव सत्य बोलता हूँ और सत्यनिष्ठा से जुड़ा हूँ। मैं सदैव सत्य बोलती हूँ और सत्यनिष्ठा से जुड़ी हुई हूँ। मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मैं ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों का श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ पालन करती हूँ या करता हूँ। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्धि है। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है। हमारे बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और गहरा जुड़ाव है। मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक विकास सहज रूप से बढ़ रहे हैं। मैं अपने ज्ञान, साधना, क्षमता और कर्मों के माध्यम से स्वयं, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और समाज के लिए निरंतर अधिक मूल्यवान बन रहा हूँ या बन रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में हर दिन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरा जीवन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। ध्यान में बैठना है, आराम से बैठना है। ओके, तो हमें कुछ चक्रों का अभ्यास करना है। ओके, जिस चक्र का हमें अभ्यास करना है उसको हमें देखना है। Okay? हम 7 चक्रों का ध्यान करेंगे वैसे। हम्म।
आराम से बैठे। ओके, जो होता है उसे होने दीजिए। बस हम 7 चक्रों का अभ्यास आज करेंगे, उसके साथ मंत्रा के साथ। ओके, किस मिनट का है? तो अपने पहला हमें अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है और उसके साथ हमें आगे जाना। उसका जो मंत्र है लम, मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है और उस पर हमें ध्यान देके लम मंत्र का उच्चार करना। ऐसा 3 बार करेंगे और मेरे साथ आप रहिए, नहीं तो सुन सकते हो। ओके, स्टार्ट करेंगे। 3 3 बार करेंगे, 1 या 5 बार करेंगे। ओके, एक बोला तो मैं श्वास को लेना है, मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है और लम का उच्चार करना है। 5 बार करना है, ठीक है? एक एक मंत्र को 5 बार। इसका मंत्र है लम। ओके, तो पहला लम करेंगे। स्टार्ट करेंगे, श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, लम। 2, लम। 3, लम। 4, लम। 5, लम। 10 को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद जो चक्र आता है उसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। हमारे नाभि के बराबर 4 इंच नीचे उसका स्थान है। तो उसका जो मंत्र है वम, वो प्रतिम्ब है। आप सुने नहीं, आप पता है तो आप सुनिए, और जिसको पता है वो बोल सकते हैं मंत्र को। 5 बार करना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक, वम। 2, वम। 3, वम। 4, वम। 5, वम। उसके साथ हमें रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का जो स्थान है, हमारे जो नाभि है उधर मणिपुर चक्र है। उसका जो मंत्र है र पे टिम्ब है, रम। रम करके बोलना है, 5 बार हमें करना है। आराम से रहना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक, रम। 2, रम। 3, रम। 4,
रम, 5 रम, 10 को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चक्र आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। उसका जो मंत्र है यम, ये पर टिम देना है यम। ओके, तो अभी 5 बार करेंगे। ओके, 1 यम, 2 यम, 3 यम, 4 यम, 5 यम, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है हमारा विशुद्ध चक्र, जो थ्रोट है ना, वहां आता है विशुद्ध चक्र। इस पर हमें ध्यान देना है। विशुद्ध चक्र पर श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसका मंत्र है हो, हम। हो, हो पर टिम रहता है, हम। ओके, हम। तो सांसों के साथ रहना है, श्वास लेना है और छोड़ देना है। 1 हम, 2 हम, 4 हम, 5 हम, 4। उसके बाद नेक्स्ट जो मंत्र है वो है हमारा आज्ञा चक्र। उसका जो मंत्र है ओम। ओके, उसका मंत्र है ओम। ओम करके, ओम कर से ओम करके वो भी 5 बार करना है। आज्ञा चक्र हमारे दोनों आंखों के बीच में पीछे रहता है। ओके, आज्ञा चक्र थर्ड है। ओके, उसको हमें करना है। उसका मंत्र है ओम। ओम, ओ को उसके ऊपर टिक, ओम। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। श्वास को लेना है और छोड़ो। लास्ट चक्र रहता है हमारा सहस्त्रार चक्र, लास्ट। उसका मंत्र है ओम। ओम, ओ और उसके ऊपर टिक, ओम। ओके, तो बोलना है हमें, साथ से सबके साथ रहना है। तो भी 5 बार करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। 1 ओम,
4 ओ 5 ओ इस स्थिति में रहना है, उसको लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देता है। आज हम प्रार्थना करेंगे इस ग्रुप के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हे परम शक्ति, आज के इस ध्यान जूम सत्र में उपस्थित सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। हे परम शक्ति, आज के इस ध्यान जूम सत्र में उपस्थित सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। सभी का मन शांत हो, ध्यान गहरा हो और उन्हें ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। हमारी सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आए। सभी साधकों एवं इस ध्यान सत्र को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। इन साधकों के घर में जो भी कोई व्यक्ति बीमार या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, कोई भी, तो उनको भी जल्द से जल्द उनको अच्छा करें, उनके उनके कर्मानुसार सभी को अच्छा करें और जो ध्यान की यात्रा लंबी तक चले। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। श्वास को लेना है और बोल देना, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हे परमात्मा,
आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियों, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर्स को नमन करता हूँ या करती हूँ। इस ध्यान में उपस्थित सभी साधकों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हम सभी ने मिलकर जो सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और शुभ संकल्प उत्पन्न किए हैं, वह संपूर्ण मानवता और धरती के कल्याण में सहायक। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। आज के ध्यान से प्राप्त शांति, ऊर्जा और जागरूकता को मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सकारात्मक कर्मों के रूप में व्यक्त करूँ। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। विश्व में प्रेम और शांति प्रस्थापित हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका भावार्थ है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ और रोग मुक्त रहे, सभी के जीवन में शुभ और मंगलमय घटनाएं हो, किसी भी प्राणी को दुख का भागी न बनना पड़े। समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार। ओम शांति शांति। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। खुद के लिए थैंक यू बोलना है, खुद की सासू के लिए थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को थैंक यू, सभी गुरुओं को थैंक यू। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच। जिसको बात करना है कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में फटाफट डाल सकते हैं। जो भी आपके आने पे वो डालें। आप सभी को मेरा धन्यवाद। यस, जिसको बोलना है बोल सकते हैं। चित्रा मैम, यस। महेश जी, यस। ज्योति मैम आज है। यस, यस ज्योति मैम, आप बोल सकते हैं। यस। क्या कहना है? बोलो तो बोलना आपको कुछ तो क्या कहना है? तो बोलना। आप बोलो। अच्छा हम तो सर, आज आपने म्यूजिक वाला वो नहीं कराया? हम अलग अलग करते हैं, एक जैसा नहीं रहता है। ओके ओके आज चक्रों को पक किया और सबके स्वास्थ्य के लिए किया है आज। ओके सर। ठीक है। यस, हम तो मीडियम है। हम सबके लिए हम जो करते हैं वो ऊपर से होता है, वही करते हैं जो। ओके ठीक है। ओके सर ओके। यस। अच्छा ध्यान बहुत अच्छा और काफी गहरा है इसमें। बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। यस विवेक। चलो सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। और मम्मी ठीक है, माता जी ठीक है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस, ठीक है। यस, यस, थैंक यू। निरंजन जी ठीक है। ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस। सुप्रिया जी बोलिए। हाँ, आपका अनम्यूट करें। चित्रा मैम बोलिए मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा हाँ। ध्यान रहा। हाँ, यस, थैंक थोड़ी देर तो मुझे नींद भी आ गई थी। यू। तो मैंने आज सुबह ये किया था, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा करवाना चाहिए मुझे। तो मैंने एक अच्छा खुद था, किया बहुत था। अच्छा था। हाँ, तो मैंने एक बाहर भी आज ग्रुप में भी किया, एक 10-12 लोग थे। सुबह मैं तो साढ़े इससे 8 बजे। हमारी मिशन भी हो जाती है। हाँ, तो ये
ये जो वाइब्रेशन से आती है ना तो ऊर्जा बढ़ती है, तो सुबह शाम भी कर सकते हैं। हाँ तो ये ऊर्जा बढ़ाने के लिए था आप सभी की, अलग था, थोड़ा अलग। तो ये हम ऐसे कुछ चीजें करेंगे जो हमारे ग्रुप में ही चलेगी। तो हमारा ये रहेगा, पेटेंट रहेगा। तो पेटेंट का किसके पास नॉलेज है तो पेटेंट करवाएंगे, ठीक है। एक हमने बुक पढ़ी थी ना, यूके हिल, हाँ। यू कैन हिल। यस। तो उसमें बहुत सारी, हर पेज में अफर्मेशन थी, अलग अलग उसके लिए, यस। अलग अलग चक्रों के लिए भी थी और अलग अलग बीमारियों के लिए भी थी। हम्म। तो उसमें भी देख सकते हैं, काफी सारी मिल जाएंगी आपको। यस। यस, उसमें से भी नहीं ले सकते। यस, सुप्रिया मैम बोलिए। हाँ। अभी आता है क्या मेरा आवाज? आपका अभी कट आ रहा है? कट कट के थोड़ा सा आता है। आज मेरा नेट ही, हाँ नेट ही नहीं है। हाँ ठीक है, नो। अभी आता है क्या? आप जोर से बोला तो आता है थोड़ा, लेकिन कट कट हाँ, तो होता है बीच में। अभी उनका है। कनेक्टिविटी। हाँ अभी, अभी आता है क्या? आप बोलिए बोलिए, आ रहा है आ रहा है। मुझे ना मेरे कान से बड़ी पूरी गर्मी आ रही थी। हम्म। मुझे महसूस हो रहा था गरम 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 बाहर ऐसा। हम्म। अच्छा है। हाँ। और हुआ है, बहुत अच्छा है हुआ। पत्री सर और मैं किसी एक सभा में है, हम्म। और वो कुछ तो बोल रहे हैं, तो बाद में मेरे सामने ऐसा मुंह करके मेरे हाथ में एक बुक दिया। हम्म। कौन सा बुक दिया? वो बुक ऐसा जो कुंडलिनी का कलर है वही। वही है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यस, तो बुक के बारे में आपको सुनना है तो सुनिए। बुक है ना, ये हमारा एक ऐसा जग है ना, एक जगत है ये, पृथ्वी का है ना ये जगत। हम्म ऐसा किताबों का एक जगत है। तो हम उधर जाके आए हैं। तो उसमें लाखों करोड़ों बुक्स है, जिधर देखो बुक्स ही दिखे। हम्म मैं ऐसा एक विलेज हम्म में गया था, पूरे बुक्स दिख रहे थे। तो पूरे बुक्स है, कुछ बुक्स है ना गोल्डन रहती है, गोल्डन, मेटल मेटल हम्म। की, गोल्ड गोल्ड की जैसी रहते हैं, उनके पन्ने पे सुनहरे रहते हैं। जो जो इस कभी कभी तो वो और उनका फेस भी कैसा सर? फेस वैसा उनका, यो हम लोग प्रिंट करते हैं ना वो फेस, हम्म। मैं भी इधर पोस्टर लगाया था ना, उनका फेस वैसा ही फेस, सेम। और सफेद कपड़े पहन के हम्म। मुझे कभी भी दिखते हैं, सफेद कपड़े पहन के ही दिखते हैं वो। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी गुड। यस योगिता मैम। अध्ययन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत हम्म। कम कम टाइम का था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। यस। और धन्यवाद सबको। यस सुप्रिया जी। आपने आज चेंज करके करके लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस योगिता मैम। आत्मोदन मास्टर। आत्मवंदन। ज्ञान अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सही चला। नहीं हो, यस वही संदीप। क्या नहीं हो, तो खटी संदीप। नहीं दिली मगर। संदीप जी। सर ध्यान अच्छा रहा। लास्ट के 2 मिनट में मैंने देखा आप मेरे घर पे आके बैठे हैं। अरे वाह। अ, मेरे घर पे ना अभी पारायण चालू है, नवनाथ भक्ति सार। हाँ। तो आप आए और वो पूजा देखी आपने, आप बोले कि अरे वाह, आपने पारायण चालू किया। तो ऐसा पलती मार के बैठे, वो व्हाइट वाला टोपी पहना और नमस्कार किया नवनाथ जी को, नवनाथ महाराज जी को। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमारी चेतना काम कर रही है हम सबकी, है ना, अच्छी बात। हाँ। यस, राम प्रसाद जी ने भी अच्छा शेयर करा। यस महेश जी। थैंक यू संदीप जी। आप है ना ऐसे अनुभव लिखे और ग्रुप में डाल के देखिए क्या बोलते हैं लोग। सर, सर हमारे घर पे भी आइएगा। यस, आप संदीप जी जैसे ध्यान कीजिए, मीन्स आप करते हो, थोड़े दिन जाने दीजिए, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी मैम।
डोंट वरी। सर मैं हलवा अच्छा बनाती हूँ वैसे। हाँ, ओके मैं हलवा अच्छा बनाती हूँ। ओके, वेरी गुड। आएंगे। यस यस। मैं सोच रहा था सर ये बिना दरवाजा खोले सर अंदर कैसे आ गए एकदम। होता है होता है। अपनी जो चेतना है ना वो काम करती है, सबकी एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो जिस सूक्ष्म रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हैं वो काम करती है। हमारा जो हमारा जो ये है हृदय है उसको प्योर करने की कोशिश करना है हमें, प्योरिटी लाना है उसको। जितना प्योरिटी लाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए और दूसरों के लिए। तो कभी भी हम खुद से ना सच बोलने की आदत डालना है अभी, धीरे धीरे सच बोलना है, कुछ भी हो सच बोलना है। हम खुद के साथ बहुत अच्छे रहने की कोशिश करना, तभी हम दूसरे के साथ अच्छे रह सकते हैं। हम खुद को जब टोकते हैं ना, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो, तो ऐसा आप बोलते हैं ना, उसका कारण आप दूसरों को भी वैसे ही दिखते हो और वैसे ही होता है। तो खुद को कभी टोकना नहीं। मैं सबसे अच्छी हूँ ऐसा बोलना है, मैं खूब अच्छी हूँ। सबसे मीन्स वो भी कंपैरिजन होगा। मैं अच्छी हूँ बोलना, मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, मेरा घर अच्छा है, मेरे सब 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 कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा बोलना है। अब लेडीज और जेंट्स हो, हम खुद को अच्छा बोलना की कोशिश डालना है। तो इसलिए हमें ना संकल्प शक्ति और ये जो अगली वाली बुक ले रहे हैं उसके कारण ले रहे हैं, तो उसको आप लिख सकते हो आराम से। अपने जीवन में, आपके जीवन में परिवर्तन तो आना ही। आप है ना, ये स्वाध्याय होने के बाद थोड़ा आप खुद का कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। ये ध्यान हो गया, ये अभी पढ़ के पुस्तक पढ़ी और ध्यान हो गया, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा कल 9 बजे आने के लिए ऐसे ही बैठना नहीं। तो आपके अंदर विचार मंथन होने चाहिए। मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ इस जगह। थोड़ा खुद का एक चिंतन करना चाहिए हमें। तो हमने क्या पढ़ा आज, उसमें उससे से मैं क्या ले सकती हूँ, क्या ले सकता हूँ, वो देखना है और उसको कोरिलेट करना है। और इसमें हमें रहने की कोशिश करना है जब भी हम टाइम मिले। बाकी तब सब बाकी ये छोड़ के ने के बाद दुनियादारी रहती है। किसी को कल ऑफिस जाना पड़ेगा, किसी को घर संभालना है, किसी को और कुछ काम है, सबको काम रहता है। तो जैसे जैसे टाइम मिले तो उस पर डाले और अपने जीवन की समस्याएं उसमें डाले। तो वो अपने आप आपको बहुत अच्छे से तरह से आप सुलझ सकते हो। कुछ सोल्यूशन आपको पता होगा धीरे धीरे। डायरेक्टली वो जो खुशी होती है ना वो अलग होती है। दूसरे ने बताया तो अलग बात है, लेकिन खुद का सोल्यूशन खुद ढूंढा तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो वो हम करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर लोगों। आप कैसा सोचते हैं पता नहीं, लेकिन जो आप सोचते हैं ना उस सोच को हम है ना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट बनना है खुद को। तो वो होने के बाद देख लीजिए आपके लाइफ में मैजिक्स आते हैं, पूरे मैजिक्स आते हैं, है ना। तो बाकी सब छोटा है, हमारा जो दिल कहता है वही करना। ठीक है। यस, और कोई बच गया है क्या बोलने का? माधुरी जी, यस, योगिता जी बोली। तो एक पूछना था। हाँ पूछिए। सीतायन मुझे पढ़ना है कि मेरे हस्बैंड को पढ़ना है सर? सीतायन। आपने जो दिया बुक उसको मेरे हस्बैंड को दिया, वो बोल रहे बुक दिया, तो मैंने जब वो कॉपी देखी तो मुझे सरप्राइज हुआ, रही सर ने सीतायन आपको दिया। हम्म। वो मुझे पढ़नी थी सर बहुत। Thank you। आप ऐसा पढ़े, वो एक पेज पढ़े और आप एक पेज पढ़े, दोनों साथ मिलके पढ़ना। अच्छा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम निकाल के मुझे पढ़ने की ज्यादा आदत है। तो जब आपको टाइम मिले तो आप पढ़िए, जिनको उनका टाइम पे आप पढ़े, वो नहीं करना है। आप जब भी साथ में हो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, एक पेज वो पढ़ना है, एक पेज आप पढ़िए, देखो। मीन ओके। हाँ। ओके सर। और काम, एक काम है ऐसे करना नहीं, जब भी टाइम मिले अच्छी तरह से पढ़िए, चेंज होगा। यस सर, यस, थैंक यू बांसुनी सर, थैंक यू। यस। सर कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा है आपका 5 सितंबर से?
नहीं नहीं, मैंने आपको दिया है, आपको चाहिए करके, लेकिन मैं और आपको थोड़ा ढूंढ के देना चाहता था। वो नौ मास्टर बनो 12 करके है, वो दिल्ली में से चलाते 5 बजे से। आपको 5 बजे से कुछ चाहिए था ना, इसके लिए मैंने आपको भेज दिया। अच्छा। तो ग्रुप में भी डाला होगा, तो आप वो कर सकते हैं। सभी आप 5 5 बजे जो करना है वो कर सकते हैं। मुझे मुझे इतना नहीं लगता है मुझे करना चाहिए करके, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने किया है 2 3 बार, ठीक है, तो अच्छा रहता है। और भी क्यूएलयू करके ग्रुप है, क्यूएलयू का मुझे लिंक मिला तो आपको भेज देता हूँ। तो QLU करके है। तो संदीप जी आपके पास लिंक है तो भेज। मेरे पास है सर। हाँ तो वो एक, हाँ वो QLU की ग्रुप के लिंक भेज दीजिए। और ऋतु जी वो QLU के ग्रुप में आप जुड़िए, और वो 5 बजे रहता है डेली, ध्यान वो आप कीजिए, उसमें ज्ञान भी रहता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। है ना। मैडम आप पीएम से ऐप डाउनलोड कीजिए मोबाइल में। पीएम से ऐप, हाँ पीएम। तो उसमें सारे बहुत सारे वर्कशॉप है पीएमसी हिंदी के। ठीक है सर। हाँ तो क्यूएलयू का थोड़ा अच्छा है, आप क्यूएलयू का कीजिए, मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा आपके लिए। तो उसमें थोड़ा कम ध्यान है और ज्ञान भी वैसा ही है। हर एक में ना चेतना रहती है, हर एक का कॉन्शियस रहता है, वो हमें धीरे धीरे याद समझ में आ रहा है। तो हम बोलते हैं ना कुछ चीजें को, ये बुक मत लीजिए, वो बुक लीजिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसके कारण कुछ रहता है। तो वो उनका कॉन्शियसनेस समझ में आता है, चेतनाएं समझ में आती है। उन पीछे जो एक बुक भी ली ना, अभी ये बुक ऐसा बुक ली, तो उसमें कौन सी पॉजिटिविटी है और निगेटिविटी है समझ में आती है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम है ना, आप ज्यादा खोल के हम बोलते हैं कि ये बुक ले लो, वो बुक मत ले लो, ऐसा क्यों बोलते हैं। ये हम जो आती है वो इंट्यूशन से आती है ज्यादातर। ये अभी इंट्यूशन से नहीं ली, ये पहली बार ऐसे कोई की इंट्यूशन नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये बुक सबको जरूरी है। हम सभी बात करते हैं ना, लेकिन कैसे बात करना चाहते हैं ना, ये सिखाती है हमें। किससे कैसी बात करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ये सब सिखाती है बुक। और ये संकल्प शक्ति, गोल्स रहते हैं ना हमारे लाइफ में, कुछ भी करना है वो उसके लिए, ये सबके लिए, मुझे भी है, मुझे भी इसकी जरूरत है, आप सबके लिए है, तो इसके लिए हम ये बुक कर रहे हैं, है ना। तो ये बात है। तो माने या ना माने, हमारे साथ भी माने हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है ना। और किसी का भी प्रेयर करना है तो आप नाम दीजिए, संदीप जी को, सुप्रिया जी, किसी को भी एक लीजिए, और ये एक किसी को पास दीजिए। नए ग्रुप में संदीप जी का नंबर है तो शेयर कीजिए, वो उनको भी दिया तो चलेगा, सुप्रिया जी को भी दिया चलेगा, नहीं तो कोई भी लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिसके बारे में प्रेयर करना है आप बोल दीजिए, उसके बारे में हम सब मिलके करें। आज मैंने सबके लिए किया था प्रेयर, है ना। तो वैसा हम करने की कोशिश करें। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, बहन है, मम्मी है, माता है, पिता है, जो भी है उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, डेली करेंगे 5 मिनट्स, ओके। हम ठीक है सर। प्रेयर छूट गया है हमसे, जो हम एक एक चीजें जोड़ रहे हैं अभी, जैसा अफर्मेशन जोड़ा है, ध्यान जोड़ा है, बुक जोड़ा है, तो एक पूरा एक पैकेट बन जाएगा हमारा पैक। तो अच्छा बनेगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है सर। हाँ जो आपने एक बार म्यूजिक बजाया था ना, म्यूजिक दिया था, जो वंदना थी शायद, जिसको मैंने बोला था फर्स्ट डे की, वो रियली बहुत अच्छा था कि मेरा खुद का डांस करने का मन कर रहा था उस म्यूजिक पे। तो वो वाला म्यूजिक मिलेगा क्या सर? आप उसको सेंड कर सकते हैं? अभी हम भूल गए वो, लेकिन ये बुक होने तक है ना, कुछ रिपीट नहीं होता है, जो भी होगा वो अपने आप होगा, यूनिवर्सल है सब। अच्छा। तो हमने, सुप्रिया मैम आपको पता है ना, वो आपने बोला था कि आपकी कोई फैमिली में है ना, उस वंदना पे कुछ नृत्य वगैरह भी किया था, ऐसा कुछ सुप्रिया मैम ने भी बोला था उस म्यूजिक के लिए। हाँ, ये जो ध्यान में जो होता है ना हाँ उसको, जी। ये बुक होने तक आपको किसी म्यूजिक का रिपीटेशन नहीं मांगना है। वो कुछ लोग मुझे मांगते हैं, आप भी नहीं, बहुत सारे मांगते हैं मुझे
लेकिन हाँ रिपीटेशन नहीं मांगते। जो उस समय के लिए था, उस समय के लिए था आपके लिए, लेकिन अच्छा अभी है ऐसा नहीं है। ओके ठीक, जैसा कुछ, हाँ हाँ, कुछ कुछ मेमोरीज रहते वैसा है, बाद में लेकिन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, जो ओके हो गया, अच्छा था बस। अभी नेक्स्ट टाइम में अच्छा, उससे भी अच्छा आ सकता है। अच्छा उस चीजों को हमें पकड़ना नहीं, मैम। ओके ठीक है सर। ठीक क्योंकि घर है। में जैसे हाँ तो जैसे हमने घर में कुछ म्यूजिक है हाँ, जो हाँ जो यूट्यूब पर हैं बहुत अच्छे हैं, वो हमने डाउनलोड करे हुए हैं, तो कभी भी हम उसको लगा के मेडिटेशन कर लेते हैं। और जब भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तब उसको कॉपीराइट लगता है। जो फ्री वाली रहते हैं वो चलाते हैं, और जो कॉपीराइट वाले रहते हैं उसके लिए हम ऑफ करते हैं सब कुछ, मीन्स रिकॉर्डिंग नहीं करते। निरंजन को पता है, निरंजन जी। हाँ ओके सर कॉपीराइट क्लेम। हम्म तो वो उसके लिए, नहीं तो रुकता है वीडियोस, है ना। हाँ ठीक है सर ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके सबको बोलिए, सबसे जुड़िए, सबको ध्यान सिखाइए, हम अपने जो ग्रुप से बताने की कोशिश कीजिए, ये अच्छा है। और जो भी आपको लगता है ग्रुप में डालें। ठीक है, ओके सर यस। अब सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आत्मवंदन सभी को। आत्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू।